तीन बातें होती है। एक होता है यंत्र, दूसरा होता है तंत्र, तीसरा होता है मंत्र। अपने जितने भी मंदिर हैं, विशेष करके दक्षिण भारत के, ये सभी के सभी मंदिर वास्तुशास्त्र और जो मंदिर शिल्प है उसके सिद्धांत के अनुसार बने हैं, उनको यंत्र कहते हैं। देखो, जैसे ये देवी का यंत्र होता है, लक्ष्मी का यंत्र है, श्री का यंत्र है, श्री देवी यंत्र, तो ये आकृति है यंत्र। फिर उसमें क्या क्या कैसा कैसा करना है, क्या क्या उसमें क्रिया कर्म कांड करने, क्या पूजा करनी है, ये बताने का जो भाग है उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र माने टेक्निक। ठीक? तो एक हो गई यंत्र वस्तु, उस वस्तु के साथ हमको कैसे करना है, क्या करना है, वो हो गया तंत्र। और ये करते समय किन किन विचारों का चिंतन करना है उसको कहते हैं मंत्र। देखो, तो यह तीनों बातें, यंत्र, तंत्र और मंत्र, इन तीनों में नजदीक कौन है हमारे? देखो, यंत्र दूर है, कामाख्या मंदिर दूर है। देखो, और उस मंदिर में कौन है? देवी है। और फिर वहां के जितने कर्मकांड की उपासना के नियम है वो अलग अलग है। तो एक हो गया यंत्र, दूसरा हो गया तंत्र। और हर एक देवता की अलग अलग तंत्र तांत्रिक पूजा होती है। फिर मंत्र, मंत्र कहाँ है? मंत्र हमारे पास है। देखो, तो यदि हमको आध्यात्मिक साधना करनी है तो हमको ध्यान कहाँ देना पड़ेगा ज्यादा? जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनके लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है कि सामने चाहिए तभी वो कुछ कर सकते हैं। उनको कहो शांत होकर बैठ लो और अपने मंत्र का ऐसा सूक्ष्मता से चिंतन करो कि आपका मंत्र चैतन्यमय हो जाए। चित्तम मंत्र, शिव सूत्र में ये सूत्र आता है। हमारा मंत्र जो है यह शुद्ध चैतन्य ही है। देखो महाराज, लेकिन स्थूल दृष्टि से विचार करें तो हम यंत्र को महत्व देंगे। फिर यंत्र से माने जड़त्व से निकले, फिर थोड़े एक्टिविटी में आ गए, क्रिया में आ गए। तंत्र में क्रिया है। तो यंत्र जड़ वस्तु है, तमोगुण प्रधान। उसके बाद जो तंत्र है ये क्रिया प्रधान है। जड़त्व का थोड़ा हमने हटा दिया, क्रिया में आ गए। और मंत्र यह ज्ञान प्रदान है। देखो, तो जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति आत्मचिंतन में है, परमात्मा का नाम लेने में है, वो बाहर से हट करके अंदर अपने प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान से सुनना, तब समझ में आता है कि जो यंत्र हम बाहर देखते थे वो यंत्र हमारा देह है। और तंत्र क्या है? तंत्र यही साधना है। गति जहां है वहां संसार है, जहां गति नहीं है वहां परमात्मा है। अब ये तंत्र है, तो क्या करेंगे? तो अपने विचारों को शांत करने का प्रयत्न करेंगे। विचारों को शांत करना माने दो बातें, अपने आप से नहीं बोलना और किसी भी शब्द का श्रवण नहीं करना। विचार हमेशा शब्द होते हैं, बिना शब्द का विचार नहीं उठ सकता। तो फिर हम तंत्र हो गया, यंत्र हो गया हमारा देह, तंत्र हो गया ये अपने आध्यात्मिक साधना। तो क्या है तंत्र? विक्षेप को ना करे, आर्ग्यूमेंट ना करे, कम से कम जगत में पार्टिसिपेट करे, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है,
उसमें फंसे, इनसे सबसे बचाओ अपने आप को। देखो, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, बाहर की किसी की जरूरत नहीं हमको। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब उनको कंसेप्ट पढ़ाने होते हैं, 1+1=2। तब उनको ये क्या कंसेप्ट समझेगा, 1 2 3 4 5 क्या होता है। तो फिर उनको एक यंत्र देते हैं, माने एक चॉकलेट दिया, देखो, क्योंकि बच्चे को चॉकलेट समझ में आता है, एक नहीं समझ में आता। तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में यंत्र, उसके बाद आता है तंत्र। अब चॉकलेट की जरूरत नहीं, अब हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 100 तक। अब हमको उसका टेक्निक समझ में आ गया, तंत्र समझ में आ गया। अब मंत्र क्या है? मननात् त्रायते। अब हम पहले बाहर के यंत्र में थे, फिर आ गए तंत्र में, अब आते हैं मंत्र में। मंत्र क्या है? मन ही परावाणी है। परावाणी की सूक्ष्म दशा की तरफ जो अग्रसर होना है वो पश्यन्ती वाणी है। पश्यन्ती वाणी सूक्ष्म रूप से व्यक्त हो गई, वही मध्यमा वाणी है। और मध्यमा वाणी स्थूलता को प्राप्त हो गई, वही वैखरी वाणी है। वैखरी वाणी प्रकट हो गई, जागृत अवस्था देहात्म भाव। मध्यमा वाणी में स्वप्नावस्था जीवात्म भाव। पश्यन्ती वाणी में साधु संत जीवन मुक्त पुरुष। और परावाणी में परमात्मा के साथ मिलन। देखो, हो गया तीनों बातें। तो शरीर हो गया यंत्र, ये सब ध्यान की क्रियाएं हो गई तंत्र, और फिर चिंतन हो गया मंत्र। कितनी बढ़िया बात है।